पार्टी के प्रति अगर वो प्रभावित है तो ये शिक्षागृह छोड़कर अपने पार्टी में जाकर काम करे पार्टी का। जिस हिसाब से इन्होंने खुले मंच से राजनीतिक गतिविधियों में लिप्त होने की आशंका जताई है, इसलिए आज पूरे कांग्रेस के लोगों ने आज आक्रोश पैदा किया। हैरान हो जाएंगे कि इनको डीओ की पोस्ट से सस्पेंड किया और 8 महीने व्यक्ति जयपुर के अंदर बैठा रहा सस्पेंड के तौर पे। भारतीय जनता पार्टी ने बताया कि सरकार वो चला रहे हैं तो निष्पक्ष सरकार चला रहे हैं। आज कोई प्रशासनिक पद पर अगर कोई आदमी बैठा है तो उसको मर्यादा रखनी पड़ती है। मैं राजसमंद जिला कलेक्ट्री परिसर में हूं और यहां पर मुख्य रूप से राजसमंद के मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी रामेश्वर लाल बाल्दी के बयान को लेकर आज कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। राजसमंद के जिलाध्यक्ष आदित्य प्रताप सिंह चौहान व पूर्व जिलाध्यक्ष हरि सिंह राठौड़ के नेतृत्व में बड़ी तादाद में कार्यकर्ता यहां पर जिला कलेक्ट्री के मुख्य द्वार पर पहुंचे और उन्होंने नारेबाजी की, विरोध प्रदर्शन किया। इसमें पूर्व जिला प्रमुख नारायण सिंह भाटी के साथ ही कई वरिष्ठ कांग्रेस के नेता इस दौरान मौजूद थे। सबसे पहले सभी यहां पर कलेक्ट्री परिसर में एकत्रित हुए, रैली के रूप में मुख्य द्वार पर पहुंचे और उसके बाद ऊपर जाकर उन्होंने जिला कलेक्टर अरुण कुमार हसीजा को ज्ञापन सौंपा। इसमें उनकी मुख्य मांग थी कि जो मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी रामेश्वर लाल बाल्दी द्वारा जो भाजपा के लिए जिस तरह के उन्होंने बयान दिए हैं वो कहीं न कहीं सिविल सेवा के विरुद्ध हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। यही मांग मुख्य रूप से उन्होंने कहा कि अगर कार्रवाई नहीं हुई तो फिर कांग्रेस आने वाले दिनों में उग्र आंदोलन करेंगी। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर देखिए, सबसे पहले जानते हैं कांग्रेस के जिलाध्यक्ष आदित्य प्रताप सिंह चौहान और अन्य पदाधिकारी क्या कुछ कहते हैं, सुनिए। पार्टी ने अपना तानाशाही रवैया इस जिले के अंदर रखा हुआ है। जो जिला शांतिप्रिय जिला कहलाता है राजसमंद, उसमें असम जनता पार्टी के चारों विधायकों ने फैला रखा है। साथ ही आज मेन मुख्य जो इन 2 वर्षों के अंदर कई सारे गलत काम, माफियागिरी काम और प्रशासन द्वारा उन माफिया को शरण देकर और नेताओं के विवश में आकर जो सहन कर रही है, उससे आज कांग्रेस पार्टी है विरोध प्रदर्शन करने। पिछले 2 वर्षों से कई सारे गलत काम हुए हैं इस भारतीय जनता पार्टी के राज में राजसमंद के अंदर। आज मुख्य था जब गांवगुड़ा पीएमसी स्कूल के अंदर जब इसका उद्घाटन कार्यक्रम में इस प्रदेश की उप मुख्यमंत्री और विश्वराज सिंह जी मेवाड़, विधायक नाथद्वारा और महिमा कुमारी जी आए थे, तब उसमें उस मंच पर मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी ने जिस तरीके से अपना रवैया रखते हुए और अपने भाषण वहाँ खुले मंच पर जो भारतीय जनता पार्टी के प्रति अपना रखा है, उसके विरोध में आज कांग्रेस पार्टी आई है। शिक्षा का स्तर सुधारने की जरूरत है उनको। शिक्षा का स्तर सुधारने के बजाय वो इस यहाँ के माहौल को खराब कर रही है। आज कोई प्रशासनिक पद पर अगर कोई आदमी बैठा है तो उसको मर्यादा रखनी पड़ती है। अगर किसी पार्टी के प्रति अगर वो प्रभावित है तो ये शिक्षागृह छोड़कर अपने पार्टी में जाकर काम करे पार्टी का। इसी के तहत जब हमने प्लान किया कि जो ये इस तरीके का जो शिक्षा अधिकारी ने जो ये अपने बयान दिया, तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा जी ने, टीकाराम जी ने, इन्होंने सबने ट्वीट किया है और इसको विधानसभा तक का ये मुद्दा बना है। और हम लोगों ने ये भी तय किया है कि आज जब शिक्षा अधिकारी जिस तरीके से यहाँ बेखौफ घूम रहा है, जब मेरे पास कल जब हमने प्लान किया आज ये धरना देंगे, तब मेरे बिलवाड़ा से अब शाहपुरा से फ़ोन आया। जब शाहपुरा के अंदर जब जिला चेंज हुआ तब डीओ की पोस्ट पे थे ये। आप जानकर आप हैरान हो जाएंगे कि इनको डीओ की पोस्ट से सस्पेंड किया और 8 महीने व्यक्ति जयपुर के अंदर बैठा रहा सस्पेंड के तौर पे। तो ऐसा व्यक्ति इस राजसमंद जिले के अंदर सब नेता सो रहे हैं और ऐसे व्यक्ति इस राजसमंद के अंदर नेतृत्व कर रहे हैं, तो क्या स्थिति शिक्षा का स्तर होगी। इतना ही नहीं, ये अपने वहाँ पर टीचर की जॉब करते हुए, पद पर रहते हुए एक टीचर ने आत्महत्या कर दी इनके अंदर में। तो ऐसा माहौल भिलवाड़े के अंदर, शाहपुरा के अंदर हुआ है और ऐसा ही माहौल इस राजसमंद के अंदर करने की कोशिश कर रहे हैं। पर राजसमंद की कांग्रेस बहुत जागरूक है, सबको साथ लेकर चलेगी और ये जो यहाँ पर जो रवैया मनमानी का चल रहा है भारतीय जनता पार्टी का, प्रशासन उनके अंदर डरा हुआ है और उनके एजेंट बनकर काम कर रहा है, क्योंकि जनता का सपोर्ट अब 2 साल के अंदर बीजेपी को नहीं मिल रहा है। पीएमसी का जो उद्घाटन करने महिमा कुमारी जी और विश्वराज सिंह जी मेवाड़ और अपने दिया कुमारी जी आए थे, तब हमारे प्रशासक है, हमारे बिल समाज के आते हैं। जब उसका शिलान्यास कार्यक्रम हुआ था तब आपका प्रशासक, आप सरपंच थे, उनका नाम था। आज ऐसी स्थिति आ गई है, आज इस बिल समाज के समुदाय के जो सरपंच है उनका नाम लोकार्पण की पट्टी से हटा दिया और रेल मंगरा के अंदर जो कृषि मंडी का जो उन्होंने लोकार्पण किया वहां पर सरपंच का नाम लिखाया, पर यहाँ का सरपंच नाम हटा दिया। ये बीजेपी का जो दोहरा रूप है वो सामने नजर आ रहा है और ये स्थिति इस तरीके की है। तो कांग्रेस पार्टी चुप नहीं रहेगी। कांग्रेस पार्टी छत्तीसगढ़ कौम को साथ लेकर इसका विरोध करेगी और जहाँ जरूरत पड़ेगी इन चारों एमएलए का विरोध करेगी। इसमें कोई बाकी नहीं रहेगी। जय हिंद, जय भारत। राजसमंद जिला मुख्यालय पर आज कांग्रेस के कई
पदाधिकारी यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। मुख्य रूप से जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया है। उसमें मुख्य इशू जो था खासतौर से राजसमंद के मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी रामेश्वर लाल बाल्दी का बयान, उन्हें हटाने की मुख्य रूप से मांग की गई। अभी हमारे साथ में कुंभलगढ़ विधानसभा के वरिष्ठ नेता योगेंद्र सिंह जी परमार हमारे साथ में हैं। योगेंद्र सिंह जी, आज कुंभलगढ़ से भी आए, पूरे जिले भर से कांग्रेस के कार्यकर्ता, आज क्या आक्रोश भी देखा गया? आक्रोश की बात है। आपने जैसे देखा कि एक निजी आदमी न होकर सरकारी आदमी इस प्रकार से राजनीतिक गतिविधियों में लिप्त है, इससे साबित हो जाता है कि वो तो चलो बूढ़ा हो गया आदमी, वो आदमी तो सीधा था, उसने बोला था जो उसने अपने भावनाओं में बेके बात कह दी, 1 महीने में बाद उसका रिटायरमेंट था। ऐसे कितने प्रशासन में लोग लगे हुए हैं भारतीय जनता पार्टी काल में, जो कि खाली और खाली पार्टी की गतिविधियों का काम कर रहे हैं। सोचने वाली बात है कि जिस हिसाब से इन्होंने खुले मंच से राजनीतिक गतिविधियों में लिप्त होने की आशंका जताई है, इसलिए आज पूरे कांग्रेस के लोगों ने आज आक्रोश पैदा किया है, ज्ञापन दिया है कि जल्द से हटा जाए उनको और उनकी जितनी भी पेंशन स्कीमें वो रोकी जाए। उन्होंने जैसे भाजपा से भी बात की तो उन्होंने कहा ये कोई गलत उन्होंने शब्द नहीं की, ये तो जो चीज़ें हो रही थी वही उन्होंने कही है, उनका तो ये कहना है। संविधान क्या कहता है? संविधान कहता है कि भाई सरकारी आदमी जो है उसको न तो तंबाकू खानी चाहिए, न उसके जनता के सामने, क्योंकि वो एक सरकार का प्रतिनिधि कर रहा है, तो उसको जिस हिसाब से उसने राजनीतिक गतिविधियों में शामिल हुआ है वो कहीं से भी सही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी तो उनका एजेंट है, इसलिए उसका साइड लेगी, लेकिन ये पूरी तरीके से गलत है, उसका आज हमने विरोध किया। तो अब इसमें मुख्य आपकी क्या स्ट्रेटेजी क्या है, क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं कि ऐसे जितने भी लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो और सबसे पहले एग्जाम्पल सेट हो इनके खिलाफ कार्रवाई कर कि हाँ भाई हम भी भारतीय जनता पार्टी ने बताया कि सरकार वो चला रहे हैं तो निष्पक्ष सरकार चला रहे हैं। बिल्कुल लक्ष्मण जी, आज ये जो आक्रोश देखा गया इस गतिविधि के साथ अन्य बातें भी हुई कि जैसे कई जगह लोकार्पण समारोह में प्रशासक का नाम नहीं दिया जा रहा, कहीं नहीं दिया रहा, इसको कैसे देख रहे हैं? वो ऐसे जो कार्य भी बता रहे हैं, हर जगह प्रशासक को नज़रअंदाज किया जा रहा है और खासकर सत्ता विरुद्ध के प्रशासक को, ये कहीं न कहीं गलत हैं। और इससे एक परिपाटी अगर तय होती, आज बीजेपी का राज है, वो प्रशासक को नज़रअंदाज करे, कल कांग्रेस का राज आएगा तो कांग्रेस की इसी तरह करेगी, तो फिर उस प्रशासक का मतलब क्या रहेगा? इससे कहीं न कहीं एक जनप्रतिनिधि हताश होंगे और जनता में एक आक्रोश फैलेगा। इस तरह की परंपरा, ये जो गतिविधियां हैं अनैतिक, रुकनी चाहिए। ये रुकनी चाहिए। ऐसी गतिविधियाँ अगर निरंतर चलती रहेगी तो क्षेत्र में माहौल ख़राब होगा और आए दिन है जो इससे डबल और जनता परेशान होगी। प्रशासन से वार्ता में क्या निष्कर्ष निकला? प्रशासन ने आश्वासन दिया कि जिला शिक्षा अधिकारी के विरुद्ध हम कार्रवाई करेंगे और उनको ऐसा नहीं करना चाहिए जो इसके विरुद्ध है, नियमों के विरुद्ध। बिल्कुल, ये मुख्य रूप से आपने देखा जिला शिक्षा अधिकारी मुख्य रूप से रामेश्वर लाल बाल्दी के विरुद्ध सभी कार्यकर्ताओं में आक्रोश देखा गया। तो आपने देखा किस तरह से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने आक्रोश व्यक्त किया, उसके बाद जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया और जिला कलेक्टर ने स्पष्ट तौर पर यह आश्वस्त किया है कि इस पूरे मामले को लेकर अब प्रशासन जांच कर रहा है। अतिरिक्त जिला कलेक्टर नरेश कुमार बुनकर इसकी पूरे प्रकरण की जांच करेंगे और तथ्यात्मक रिपोर्ट के आधार पर प्रशासन द्वारा सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिला कलेक्टर ने भी यह बात स्वीकार की है कि आज जिस तरह से एक मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी के तौर पर उन्होंने जिस तरह का बयान दिया है वो कहीं भी किसी भी परिस्थिति में सही नहीं है। जिला कलेक्टर ने यह भी बताया कि जैसे ही ये बयान आया उसके बाद मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी रामेश्वर लाल बाल्दी को मैंने बुलाया, उन्होंने तलब किया और उसके बाद उनकी बात सुनी। उन्होंने कहा कि भावावेश में यह चीज़ हो गई है लेकिन वो गलत है और जो गलत उन्होंने किया है उसके खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल कांग्रेस कमेटी के द्वारा यह चेतावनी दी गई है कि उन्हें यहाँ से निलंबित किया जाए, लेकिन इस जांच के बाद प्रशासन क्या कुछ एक्शन लेता है ये देखने वाली बात होगी। हमारा प्रयास रहेगा इस पूरे घटनाक्रम से जुड़ी हर अपडेट आप तक पहुँचे। आप जुड़ रही जयवर्धन न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।